स्टूडेंट, ये मेरा वीडियो नंबर 14 है और अभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल लास्ट है, छः तक हो जाएगा। टोटल 13 होते हैं, बाकी 7 फिर बता देंगे। इसके बाद जो मैं वीडियो डालूंगा ये यकीन मानिए वो न्यूमेरिकल से क्वेश्चंस होंगे। वो चैप्टर में अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये 6 प्रिंसिपल है। इसके अलावा मैं कभी बीच बीच में 1-2 प्रिंसिपल और पढ़ा दूंगा, क्योंकि अब थ्योरी मेरे ख्याल से मैंने बहुत पढ़ा दिया है ना। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा थ्योरी की भी वीडियो डाल दूंगा, तो इससे अब थोड़ा सा अभी लोग थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे ना बेटा, असली मज़ा तो अकाउंट्स के न्यूमेरिकल्स में है। तो उसमें आप लोगों को बहुत मज़ा भी आएगा, इंटरेस्ट भी लगेगा। आप लोग सोचोगे अब समझ में आ रहा है कि हमें आखिर करना क्या है, हमने जो कॉमर्स लिया है वो क्यों लिया है, अब हम इसमें क्या करेंगे, तो समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल आप देखिए, ये मेरा प्रिंसिपल नंबर 5 है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इस कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस आपने शुरुआत की है वो लंबे वक्त के लिए की है। ये नहीं सोचा है कि आज करेंगे 2 दिन बाद बंद कर जाएंगे। ये अगर उसमें उस चीज़ों में आप अकाउंटिंग करोगे तो आप सब कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि आपके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस। सबसे पहला इंटेंशन ये होना चाहिए कि जो बिजनेस कर रहे हैं वो लॉन्ग पीरियड के लिए कर रहे हैं, कम वक्त फ्यूचर में इसको बंद करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर आप कोई बिज़नेस शुरुआत करते हैं और सोचे कि इसको हम 2 महीना चलाएंगे, 3 महीना चलाएंगे और फिर बंद कर देंगे, तो वो बिज़नेस नहीं है, और वैसे बिज़नेस की फिर अकाउंटिंग भी नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, चलिए देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न एज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि लंबे वक्त के लिए आप चलाएंगे, शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं चलाएंगे। अब कोई भी आदमी जो बिज़नेस शुरुआत करता है वो सोच ही रहता है कि जो बिज़नेस चलाएंगे वो लॉन्ग पीरियड के लिए ही चलाएंगे। आप लोग अगर बुक्स में इसका देखेंगे तो अच्छा से एग्जाम्पल भी होगा। जो अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हमको आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, तो मैं फिर वीडियो अच्छा सा बना दूंगा। और ये मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि जो मैं इसके बाद चैप्टर पढ़ाऊँगा वो इसी बेसिस पे है। इसको बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे मैं नेक्स्ट चैप्टर भी आपको पढ़ाऊँगा। तो इस कम से कम इसको बहुत कायदे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये छठा है और मैं टोटल 13 आपको पढ़ाऊँगा, 13 प्रिंसिपल पढ़ाऊँगा। तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है कि द डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट स्टेट दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ 2 एस्पेक्ट, कि डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हमेशा 2 एस्पेक्ट होते हैं, दैट ए डेबिट एंड ए क्रेडिट ऑफ इक्वल। एक डेबिट से होता है और एक दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा, क्रेडिट होगा। कि एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट हैव एटलीस्ट 2 इफेक्ट। कहने का मतलब होता है कि कम से कम 2 इफेक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी को सामान दिया, तो आप लिखेंगे कि हमने रमेश को सामान दिया, तो रमेश लिखेगा हमने उनसे सामान लिया। तो हर चीज़ का क्या होगा, डुअल इफेक्ट होता है। फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट इज 1 और 2 अकाउंट एंड वाइस वर्सा। इफ समवन इज डेटर्स तो अदर वन इज क्रेडिटर। इफ समवन इज गिवन तो समवन मस्ट बी रिसीवर, है ना। अगर कोई एक देने वाला होगा तो एक लेने वाला भी होगा। क्लियर। द duality principle is commonly in the terms of accounting equation which stated। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए हम इसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे ये कहता है कि द टोटल एसेट्स ऑफ एवरी कंपनी आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ इट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल, कि किसी भी कंपनी की एसेट्स हमेशा उसके लायबिलिटीज़ और कैपिटल के बराबर होगी। हमने आपको अकाउंटिंग टर्म्स में बता दिया था कि एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या होती है, कैपिटल क्या होती है। अगर हम अकाउंटिंग टर्म्स बेटा नहीं बताए होते तो ये चीज़ आप लोगों के समझ में नहीं आती है। अभी अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है कि लायबिलिटीज़ क्या है, कैपिटल क्या है, एसेट्स क्या है, तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैंने अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर, अभी अकाउंटिंग टर्म्स मेरे बहुत है, जैसे जैसे आप लोग आगे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे टर्म्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसी इक्वेशन को, इसको बोलते हैं इक्वेशन, इसी इक्वेशन को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। हो सकता है ना, आप लोग मैथ के स्टूडेंट हो, समझ में आया।
हैं। अगर जिनके समझ में आ गया है तो वो हमको व्हाट्सअप में इसका आंसर बताएंगे कि लायबिलिटीज इक्वल टू क्या होगा। क्लियर? तो बेटा मैंने 6 आपको बता दिए हैं और आपको ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बुक में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर होगा बेटा वो इसी पे बेसिस पे होगा। ठीक है, चलिए।